बन गया है। प्रेशर बन गया है? अरे वो बोतल कहाँ रखी है? कौन सी बोतल? पीने वाली या धोने वाली? अरे प्रभु तू गधा है गधा। अरे धोने वाली। अरे बाबूजी सामने तो पड़ी है। अच्छा अच्छा ठीक है। अरे क्या उसमें यदि मैंने कितनी दफा मना किया है कि रात को राजमा मत बनाया कर। अब पेट में कितनी गुड़गुड़ हो रही है। चल यहाँ बैठ जाता हूँ। ओ बाबा तेरा दिमाग खराब है, पीछे मैं बैठा हूँ, आगे होके बैठ। अच्छा बेटा अच्छा चल इधर बैठ जाता हूँ। ओ भाई साहब थोड़ा यहाँ से। क्या मुसीबत है? अच्छा इस दीवार की आड़ में बैठ जाता हूँ, ये ठीक है। अरे दाऊ कहाँ बैठ रहा है? उठ यहाँ से। अरे क्या मुसीबत है? चला गाड़ी के पीछे बैठ जाता हूँ, ये ठीक है। अरे भाई आप लोग से क्या देख रहे हो? देखो देखने वाली चीज है। अभी आप मिले हो बाबूजी से, जो खुले और खूबसूरत माहौल को प्रदूषित करके आए हैं। खुले में शौच का मतलब सिर्फ अपने आप को ही नहीं, बच्चों को भी बीमारियों के हवाले करना। अब सोचना समझना आपके अपने हाथ में है। खुले में शौच ना करें, शौचालय का इस्तेमाल करें, स्वच्छता का ध्यान रखें, स्वच्छ भारत का निर्माण करें। अब ये है कमला। वैसे तो ये बहुत समझदार हैं और लोगों को फालतू की सलाह देने में बहुत ही मशहूर हैं। लोगों को ये बताती हैं कि सफाई रखने में आप अपना जीवन, अपना पैसा, अपना स्वास्थ्य कैसे बचा सकते हैं। आइए देखें। अरे बहन जी देख कर फेंको। अरे देख के ही तो फेंका है भैया। क्या मतलब? ओ मैंने तो सामने गड्ढे में फेंका था, बीच में आप आ गए। सॉरी भैया। क्या सॉरी यार? अभी तक तुम्हारा काम ही नहीं खत्म हुआ? कहाँ बहन, घर के काम कभी खत्म हुए हैं? नाश्ता बनाओ, बर्तन साफ करो, कपड़े धो। अरे मेरा तो सारा दिन निकल जाता है काम करते करते। तुम बैठो, मैं कूड़ा फेंक कर आती हूँ। कहाँ जा रही हो बहन कूड़ा फेंकने? वो कूड़े के खत्ते में। इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? ये 5वें प्लॉट खाली पड़ा है, यहाँ फेंक दे। मैं भी तो इसी में फेंकती हूँ। हाँ बहन यही फेंक देती हूँ, आप बैठो। ठहरो बहन जी, ठहरो बहन जी, क्या आप ये सही कर रही हैं? ये आप अपने बच्चों की जिंदगी को जोखिम में डाल रही हो, बीमारियों को जन्म दे रही हो। सॉरी सॉरी सॉरी। आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस तरह का काम करते हैं ना। खाली है, हमने बता दिया कल इसमें कूड़ा डालना, हमने बता दिया प्लाट खाली है, यहाँ पे कूड़ा डालना। ये सोचना समझना अपने आप। जैसे बताया कि 100 मीटर के दायरे में अगर कहीं कूड़े के ढेर हैं तो वहाँ से बीमारियाँ अपने आप आपके पास आ जाएंगी। छोटे बच्चे जैसे बच्चा कितने साल का बच्चा बच्चे इनका टाइम निकल के हाथ धुलाते हैं, बच्चों को चीज पकड़ते हैं, बार बार मुंह में हाथ डालते हैं। और जैसा कि सीजन चल रहा है, बीमारियों का सीजन आई है, डेंगू, मलेरिया, उसके बाद पीलिया, उल्टी दस्त, ये सारी जितनी बीमारियां हाथों की वजह से है। छोटे बच्चों का खून पूरा ध्यान दीजिए, बड़े उनको भी ध्यान दीजिए।
हेलो। आवाज आ रही है ना, ऐसे आवाज आएगी आपको। अब आपको एक कॉमेडी स्किट दिखाते हैं। कॉमेडी पसंद है? सभी को पसंद है। चलो शुरू करते हैं। कॉमेडी, हाँ, कॉमेडी किसे कहते हैं? हंसी मजाक को कॉमेडी इससे कहते हैं कि आदमी जा रहा है, साइड पे दो औरतें बैठी हुई हैं, वो गड्ढे में गिरी है। तो पहले तो आदमी आधा घंटा हंसता है, उसके बाद उसको देखते हो कि टांग सही है नहीं, ठीक है ना? ये अक्सर तो पहले आदमी हंसता है गलतियों से। तो आप कोई ऐसी गलती कौन सी है? गलती कौन सी है बताइए? वो गलती कौन सी है जिसपे आप पर लोग हंसे? बताइए ना, गाली बताइए, बिना बात हंस रहे हैं। ऐसी गलतियां हम बहुत सी करते हैं, अक्सर करते हैं। लेडीज खास करके उनके नाखून बहुत बड़े होते हैं। वैसे होने भी चाहिए, ऐसी बात नहीं है, मैं ये मना नहीं कर रहा, होने भी चाहिए, लेकिन उसकी सफाई बहुत जरूरी है। जितनी नेल पॉलिश आपने लगा रखी है ना, सारी आपके पति खा गए हैं। रोटी जब बनाते हो ना, तो कैसे उतरती है? आटा गूंथते सारी की सारी उतर जाती है। फिर कह रहे हो पति का रंग लाल नहीं है, काला हो गया। तो काला तो हो गया जब उसने नेल पॉलिश जो आपने ब्राउन कलर की लगा रखी थी। तो इन चीज़ों का अपना भी ख्याल रखें, क्योंकि लेडीज का बहुत बड़ा हाथ रहता है। और सबसे बड़ी मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कोई भी सब्जी होती है, हम क्या करते हैं, रात को काट लेते हैं, सुबह हस्बैंड के लिए बनानी होती है, रात को काट लिख कर रख लेते हैं। ये बिल्कुल गलत है। सब्जी पहले तो अच्छे से धोना है, उसी वक्त काटती उसी वक्त बनानी है, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी, अनीमिया जो है, अनीमिया जानते हो क्या होता है? कौन जानता है? कोई जानता अनीमिया क्या होता है? कोई नहीं जानता? हाँ जी मैडम, अनीमिया खून की बीमारी। और खून की बीमारी कैसे होती है? जो लोग हरी सब्जियां नहीं खाते हैं, आयरन कम खाते हैं, हरी सब्जियां, पालक, साग, मूली के पत्ते, ये सारी जो है, गुड़, गेहूं, बाजरा, इनमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इनको ज़्यादा लेना चाहिए। आप हैरान हो जाओगे कि जितने भी यहाँ पे बैठे हुए मैडम को छोड़ के, मैडम को क्यों छोड़ा मैं बाद में बताऊँगा। आप सभी का अगर चेकअप किया जाए तो इनमें से 100 में से 80 औरतों में खून की कमी पाई जाएगी। अब छोटों में, मजाक वाली बात नहीं, छोटे बच्चों आप में भी है। क्यों मैंने बोला? क्योंकि चेहरे की रंगत नहीं, आप में भी है। क्योंकि जो चाउमीन खा जाते 3 पेटें खा जाती है ना, तो बिना बात के वो चीज़ों को आपने थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ना, हरी सब्जी ज़्यादा खाने पड़ती। और कैसे पता चलता है कि मुझे मेरे पेट खून की कमी है? उसका एग्जाम्पल थोड़ा आज 25-30 साल के बाद बिना मायके में बोल रहा हूँ, कम से कम आज पहला मौका है। दोनों को दोनों स्पीकर एक दूसरे पड़ा हुई, एकदम आवाज खोली है, वहाँ पता है क्या हो गया, पता नहीं चला। ऐसे होता नहीं कभी, आज पहली बार। तो कैसे पता चलेगा कि मुझे खून की कमी है? कोई जानना चाहता है? कोई डॉक्टर ने बताएगा, डॉक्टर ये बताएगा गोलियाँ खा लो, आज गोलियाँ खाओ, ये करो वो करो। मैं बताता हूँ कमी कैसे, आपको कैसे बताएगा, लक्षण क्या होते हैं, ठीक है? जब ध्यान से सुनना बहुत अच्छी बात है। बिना वजह जब आप पति से लड़ना शुरू कर दें, बिना वजह, यानी कि चिड़चिड़ापन आ जाए, तो समझो खून की कमी। ये सच्ची बात है। और सबसे बड़ी हैरानी वाली बात है, कहते हैं ना कि औरतों में खून की कमी नहीं होती है, औरतों में सबसे ज़्यादा खून की कमी पाई जाती है, बताती नहीं है, अपना ख्याल रखती है। तो जितने बच्चे ध्यान से रखने पर ध्यान देने पाते हैं, खासकर जो छोटी लड़कियां, वैसे सभी को जरूरत है, चाहे वो लड़का चाहे लड़की है, लेकिन छोटी जितनी भी लड़कियां बड़ी हैं, हरी सब्जियां दिन के अंदर 1-2 बार जरूर खाया, जरूर खाया। ये नहीं कि सुबह का चावल दाल बनाए हैं, रात को चल रही है, सुबह सारे जो बची दाल सुबह खा रहे हो। हर तरह का मिला जुला भोजन खाना बहुत जरूरी है। अगर सेहत अच्छी रहेगी तो दिमाग भी अच्छा रहेगा, ठीक है ना? आज किसी बच्चे को देख लो, 12-15 साल के बच्चे तो बहुत कम ऐसा है जिसके चेहरे पे ग्लो ही नहीं। क्यों? सबसे ज़्यादा खाते हैं लेकिन अच्छी चीज़ें नहीं खाते। इन सभी चीज़ों का ध्यान दीजिए। आइए, मुझे मेरे
घर के अंदर एक नौकर की जरूरत है। नौकर के बिना आपको पता है कितनी परेशानी आती है। घर में खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं, बर्तन साफ करने हैं, पोछा लगाना है। मैंने अपने दोस्त से कहा था कि एक नौकर भेज दो, बस अब वो नौकर आ जाएगा तो। ओ हेलो, क्या देख रहे हैं? भाऊ जी मैं जगह ढूंढ रहा हूँ, आपको नमस्ते कहाँ से करूँ? ओ भाई सामने से नमस्ते की जाती, कौन हो तुम? भाऊ जी मुझे खुराना साहब जी ने भेजा है। किस लिए? वो कह रहे थे कि आपको एक होनहार, खूबसूरत और पढ़े लिखे नौकर की जरूरत है। हो तो तुम नौकर हो? और भाऊ जी मैं होनहार भी हूँ, खूबसूरत भी हूँ और पढ़ा लिखा भी हूँ। अच्छा पढ़े लिखे भी हो? ये बताओ कि तुम कहाँ तक पढ़े लिखे हो? और भाऊ जी पढ़े लिखे का जहाँ तक सवाल है ना, हाँ। हमारे गाँव में प्राइमरी स्कूल होता था। इसका मतलब तुमने 5 क्लासें पास की हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, उसके बाद तो मिडिल तक भी हो गया था। इसका मतलब तुमने 8 क्लासें पास की हैं। ये तो कुछ भी नहीं, उसके बाद तो सीनियर सेकेंडरी भी हो गया था। सीनियर सेकेंडरी यानी 11-12 क्लासें पास की हैं। इतना पढ़ा लिखा नौकर मेरे घर के अंदर कितना बेटा? वेरी गुड। भाऊ जी और सुनो, हाँ। उसके 1.5 किलोमीटर आगे जाने के बाद वहाँ तो कॉलेज था बीए का। बीए भी किया हो तुमने? इतना पढ़ा लिखा नौकर मेरे घर के अंदर कितना बेटा? वेरी गुड। भाऊ जी उसमें तो M.Com भी थी, B.Com भी थी। M.Com B.Com ये कितनी कॉम है? कितना बेटा? वेरी गुड। भाऊ जी पहले मेरी पूरी बात सुनो। हाँ। उसके 2 किलोमीटर और आगे जाने के बाद ना वहाँ तो इंजीनियरिंग का भी कॉलेज था। इंजीनियरिंग? भाई 2 किलोमीटर चल के गया इंजीनियरिंग का कॉलेज। इतना बड़ा पुल बनाने वाला आदमी मेरे घर के अंदर आलू बनाएगा, गोभी बनाएगा, टिंडे बनाएगा। कितना बेटा? आई एम प्राउड ऑफ यू। वेरी गुड। भाऊ जी पहले मेरी पूरी बात सुन लो। और इतना पढ़ा लिखा नौकर, तालियां बजाओ। क्या बात है? भाऊ जी पहले मेरी पूरी बात सुन लो। हाँ। ये जितने स्कूल कॉलेज है ना, हाँ। ये सब मैंने बाहर से देखे हैं, अंदर कभी नहीं गए। भाई ये बोलने की क्या जरूरत है? मेरे गांव में स्कूल है, वो स्कूल है। सीधा क्या मैं अनपढ़ आदमी हूँ? भाऊ जी अनपढ़ नहीं हूँ। भाई स्कूल तुम कभी गए नहीं तो अनपढ़ी को? नहीं भाऊ जी, दरअसल बात ये जहाँ मैं पहले काम करता था ना, हाँ। वो टीचर थे, उन्होंने मुझे घर पे ही पढ़ाया, स्कूल में कभी नहीं गया। अच्छा घर पे पढ़े हो? चले यार ये तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम पढ़ लिखे हो, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान बहुत कुछ कर सकता है अपने जीवन में। अच्छा एक बात बताओ, तुम ये सिर्फ बातें ही बनाना जानते हो या फिर कुछ कर भी सकते हो? भाऊ जी ये पूछो मैं क्या क्या नहीं कर सकता। भाऊ जी मैं साइकिल चलाता हूँ, रिक्शा चलाता हूँ, ट्रक चलाता हूँ, कार चलाता हूँ, रेलगाड़ी चलाता हूँ, बाजार चलाता हूँ। हवाई जहाज के बच्चे क्या एयरपोर्ट में भर्ती होने हैं? बेटा ये बता कि खाने के बारे में तेरा क्या ख्याल है? खाने में भाऊ जी हाँ। अभी जो बना खिला दो, शाम को मुर्गा ले आना। मैं खाना बनाने के बारे में पूछ रहा हूँ। मुर्गा ले आना। अच्छा मैं खाने में क्या क्या बना लेता हूँ? हाँ। खाने में हुआ चिकन, तवा चिकन, रान चिकन, गन चिकन, इधर चिकन, ऊपर चिकन, दाल चिकन, बाहर चिकन, गोल चिकन, डेढ़ा चिकन, लगा चिकन, दाल चिकन। और तो भाऊ जी दाल फ्राई में तो मेरा जवाब नहीं है। मेरे हाथ की बनी दाल खाओगे तो सीधा अस्पताल जाओगे। अस्पताल जाओगे क्या मतलब? नहीं मेरा कहने का मतलब है मैं दाल इतनी स्वादिष्ट बनाता हूँ, लोग अपनी उंगलियां तक चबा जाते हैं, और उंगलियां चबाएंगे तो अस्पताल तो जाएंगे। अच्छा पर तुम खाना इतना स्वादिष्ट बनाते हो कि लोग अपनी उंगलियां भी चबा जाते हैं फिर अस्पताल जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम्हें इतना अच्छा खाना बनाना आता है तो जहाँ पे तुम पहले काम करते थे वहाँ से काम छोड़ा क्यों? वो जी छोड़ा थोड़ी ना, धक्के देके बाहर निकाला है। क्या मतलब? और बाबू जी दाल बना रहा था, छोटी सी गलती होगी, बाहर निकाल दिया। छोटी गलती? तो तुमने दाल में नमक नहीं डाला होगा यार? नमक तो बाबूजी मुठिया भर भर के डाला था जी। मिर्ची नहीं डाली होगी? मिर्ची मैंने पूरे डिब्बे डाल दिए थे। तड़का नहीं लगाया होगा बेटा? तड़का बाबूजी बाबूजी मुंह बंद कर लो, मक्खी चली जाएगी। तड़का तो इतना अच्छा लगाता हूँ, आपके सामने तड़का लगाऊं, आप तो तड़का ही खा लो, आपको तो पूछोगे ही नहीं। अच्छा तो भाई फिर गलती कहाँ पे हुई? देख नमक तूने डाला, हाँ जी। मिर्ची तूने डाली, हाँ जी। तड़का तूने लगाया, हाँ जी। गलती? और बस बाबूजी दाल डालना भूल गया था। अबे पागल आदमी, पानी को तड़का लगा दिया। यहाँ काम करना है ना? यहाँ पे बाबूजी पहले मैं दाल डालूंगा, चाहे तड़का लगाऊं या ना लगाऊं। हाँ तड़का भी लगाना है, उल्टी सीधी बातें कर रहा है, मेरा दिमाग खराब कर दिया। जरा ऐसा कर, एक चाय बना के ला। चाय पियोगे बाबूजी? हाँ। ये बताओ कौन सी चाय पियोगे, रानी चाय, ईरानी चाय, मुल्तानी चाय, अफगानी चाय या फिर कब्रिस्तानी चाय? कब्रिस्तानी चाय? तो चुड़ैलों वाली ला दूं? ओ भाई हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हिंदुस्तान का ही खाते हैं, हिंदुस्तान का ही पीते हैं। तुम ऐसा कर, एक हिंदुस्तानी कड़क मसालेदार चाय लेके आओ मेरे लिए। अभी लाया बाबूजी। बाबूजी एक बात बताओ, हाँ जी। आपका टॉयलेट कहाँ पर है? टॉयलेट क्यों? चाय बनानी है ना।
टॉयलेट में चाय बनानी है। बाबू जी आप पढ़े लिखे नहीं हो, जहाँ गैस सिलेंडर पड़ा होता है ना, उसे कहते हैं अंग्रेजी में टॉयलेट। और पागल आदमी से किचन कहते हैं। अब तेरे को इंग्लिश नहीं आती है, क्यों बोलता तू? मैं अंदर जा रहा हूँ, कोई आएगा तो बताइए मेरे को, ठीक है ना? ठीक है और सफाई करो, चलो। पागल आदमी घर की सफाई करो, अपनी सफाई कर रहा है। ठीक है बाबू जी। हाँ हाँ भाई कैसे? चौधरी साहब बोला मैं ही चौधरी हूँ। मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ उनको। अच्छा पहचानते हो? वो अंदर है। किस जुर्म में? भाई जुर्म में अंदर नहीं है, अंदर गए हैं। उनको बोलो कि पीके सेठी साहब आए हैं। पी के सेठी? यहाँ पे अक्कड़ आदमी अलाउड ही नहीं है। क्या बदतमीज आदमी है। मेरा नाम पवन कुमार सेठी है। अच्छा आपका नाम है? हाँ। आप इधर आए। चौधरी साहब अभी ये कौन है, ये आदमी जैसा ये? कौन? ओ भाई कौन तुम? अरे यार ये मेरे दोस्त हैं बेटा, हमारे घर मेहमान आए हैं। ये मेहमान है? हाँ। लोगों के घर में कितने सुंदर सुंदर मेहमान आते हैं, ये हमारे घर में क्या आ गए सुंदर सा? मेरा दिमाग खराब है, इतना पढ़े लिखे आदमी को छुछुंदर बोल। बेटा ये मेरे दोस्त हैं, हम बड़ी मोहब्बत करते हैं। अच्छा मोहब्बत करते हो? हाँ। ये कब करते हो? मैं क्या कब करता हूँ, दिल ही प्यार है। ओहो भाजी मैंने तो पहचान लिया। हाँ। ये तो बहुत मशहूर आदमी है। अच्छा। जहाँ भी जाते हैं लोग इनको घेर के खड़े हो जाते हैं। अच्छा क्यों? एक एक बंदे से उधार ले रखा है इन्होंने। कौन बंदा कौन है ये? बता दिमाग खराब है, उनकी बेइज्जती पे बेइज्जती करी जा रहा है। वो अपनी बेइज्जती करवाने नहीं आए यहाँ पर। तो भाई साहब कहाँ जाते हो बेइज्जती कराने? भाई साहब शादीशुदा घर पे रहते हैं। वहीं हो जाती है। ये कौन है ये बदतमीज आदमी? ये मेरा नौकर है। ओए ऐसा कर, इनके लिए चाय पूछ चल। हाँ बाबू जी चाय बनानी आती है? चाय पियोगे? नहीं तकल्लुफ़ की जरूरत नहीं है। एक कप पी लो। अच्छा जिद करते बनाओ। ऐसे करो, कोने पे रेडी लगी है, पी के आ जाओ। जाओ। और पागल आदमी ऐसे नहीं बेटा, जब कोई घर में मेहमान आता है ना, तो हमारे जो रीत है, अतिथि थे वो यानी जो अतिथि है भगवान का रूप होता है, उनका आदर संस्कार करो। जाओ। संस्कार वो तो मरने के बाद नहीं होता। अरे आदर सत्कार मतलब। अच्छा पानी पूछना है? हाँ पानी पूछो पहले। बाबूजी आपके यहाँ पानी आ रहा है? बाबूजी आप कौन है? ये बेटा मेरे दोस्त हैं, बहुत बड़े आदमी है ये। बहुत बड़े क्या, 12 नंबर का जूता पहनते हैं? बड़े आदमी का मतलब है बहुत बड़े ठेकेदार हैं ये। वो बाबूजी क्या के ठेकेदार है? सारे दिन तो ये ठेके के आगे बैठे रहते हैं। वो मेरा ठेका है वो। अबे उनका ठेका है। ये बड़े बड़े बिल्डिंगें बनाते हैं ठेके में। इनके पास मर्सिडीज है, मर्सिडीज कभी बैठा है? नहीं बैठा तो नहीं हो, 1-2 बार टकराया जरूर। क्या पागल बेटा, तुम ऐसे करो, इनके लिए ना फर्स्ट क्लास खाने का इंतजाम करो। बाबूजी ऐसा करो, इनके लिए ना दाल मखनी लेके आओ। जाओ। बाबूजी अपने लिए शाही पनीर ले आओ। यार ये मैंने नौकर रखा है। ओए तूने अपने बारे में तो कुछ बताया नहीं है। बाबूजी अपने बारे में क्या बताना है? हाँ। आपको तो पता है मेरे जन्म से पहले मेरी माँ मर गई थी। अबे जन्म से पहले माँ मर गई तो एटीएम से आ फिर? मैं फिर फूफी क्या हुआ था ना, फूफी खा ली थी उस दिन। भाई टेक्नोलॉजी का जमाना कुछ। और बाबूजी एक और बड़ी बात, मेरा जन्म बचपन में हो गया था, माँ मेरी लेडीज थी। मैं सबकी माँ लेडीज होती हो, उल्टी सीधी बातें करा दो। और भाई मैं तुम्हें बताने आया था दादा जाना आजकल। और बाबूजी मुझे इनसे डर लग रहा है। क्यों? ऐसे बंदे बच्चे उठा के ले जाते हैं। अबे तू कौन सा बच्चा है? सुन क्या कह रहा है, सुन चल। बेटा मेरी बात सुन, किसी के साथ बदतमीजी से बात नहीं करते, कोई आता है उससे तमीज से बात करते हैं, ठीक है ना? जब जो पढ़े लिखे बच्चे होते हैं ना, वो हमेशा किससे बात करते हैं, बड़े तरीके से बात करते हैं। कोई आए उसे हाँ जी कहते हैं। ये बहुत बड़ा हुआ है, बहुत बड़ा हुआ है। आप कितने बड़े बड़े बता जरा, अभी तुम बताया था कितने बड़े हो? मैं भी इतना पढ़ा हूँ, सुबह जब उठता था ना, माँ कहती थी सारा दिन यहाँ पे पढ़ा रहता है, बाहर जाके काम ही कर ले। अरे बेटा मेरी बात सुन, फालतू की तो भी बातें कर रहा है। मुझे ये बता, मैं तुम्हें खास चीज बताने आया था कि हाथ जो धोते हैं, हैंड वॉश करते हैं, वो किस तरह करते हैं मालूम है या कुछ नहीं? नहीं बाबूजी। बता इसका जरा बता। तुझे हाथ धोना नहीं आता? आता है। कैसे हाथ धोए? हाँ ऐसे होना चाहिए हाथ धोने। ये वो बच्चे जो
चौथी क्लास से स्कूल जाते नहीं है। चौथी क्लास में क्या था? चौथा होता कितना है? हाथ धोने से दिखता है। चल तू बता ले कैसे करता है। चल शाबाश, चल बता बेटा, चल। नहीं वो मुझे तो आता ही नहीं है ना, जल्दी सिखाएंगे। चल बोल इसको, चल इसको। हाँ बेटा आप, अरे चल 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 चल। हाँ जी देखो, पहले क्या करेंगे, सबसे पहले टूटी चलानी है कि नहीं चलानी? अरे टूटी चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे बताओ जरा। हाँ जी चलाओ। टूटी चलाई। हाँ जी पानी नहीं आ रहा। पानी क्या हुआ? पानी बेटा अभी आ जाएगा। चलो चलो खैर मजाक नहीं, सही तरीका होता। हाँ साबुन लिया, अच्छा सभी करो, ये सही तरीका है जो स्कूलों में बताया जाता है, ठीक है ना। सबसे पहले साबुन को लेते हैं अपने हाथों में अच्छी तरह से, ठीक है ना। उसके बाद उंगलियों के बीच में, दोनों हाथों के, ठीक है। फिर अंगूठे के बीच में, उसके बाद नाखून। ये वर्ल्ड विजन में भी सिखाया जाता है, स्कूलों में भी सिखाया जाता है स्पेशली, राइट। और उसके बाद कलाइयों को, यहाँ तक हमारे हाथों को धोना बहुत जरूरी होता है अच्छे से, ठीक है ना। उसके बाद साफ पानी से धोना है, ये नहीं कि कोई भी पानी से आप हाथ धो लेंगे, साफ पानी से हाथ धोना है। और जिस तौलिए से अपने हाथ साफ करने वो भी साफ होना चाहिए, नहीं तो अगर आप हाथ धोएंगे उसके बाद गंदे कपड़े से साफ कर लेंगे तो कीटाणु कोई वहीं के वहीं रहेंगे, ठीक है ना। ये है सही तरीका। अब अगर आपसे कोई भी पूछता है कि हाथ धोने का सही तरीका क्या है, तो यही बताया जाएगा, राइट। ये नहीं, ऐसा नहीं करना है। और दूसरा एक बार फिर बताना चाहता हूँ कि कई बार हमारे पास 5-6 सब्जियाँ हम लेके आते हैं, 3 सब्जियाँ लेके आते हैं, उसको क्या करते हैं, एक पानी में डुबो देते हैं, और वही जो पानी है वही पानी से गोभी धोते हैं। मतलब एक ही पानी से अलग अलग सब्जियों को धोया जाता है, ऐसा होता है ना। कई बार बहन जी क्या करती है, बड़ा सा टब लेती हैं, पानी भरते हैं, उसके अंदर एक सब्जी धोई, फिर दूसरी इसी में डाल दी। ऐसा करते हैं, कौन कौन करता है? वो बहन जी सिर्फ पीछे मास्क के पीछे वो कह रही मैं करते हैं। ऐसा नहीं करें, पानी, हाँ पानी को भी बदलें, क्योंकि जो सब्जियां होती हैं उन पर मक्खियां भी बैठती है, कीटनाशक दवाओं का भी छिड़काव किया जाता है, इसलिए उसको साफ सब्जियों को साफ तरीके से ही धोना है।